नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और तमाम वायरल खबरें। बिहार सरकार ने राज्यों की बजट सत्र शुरू कर दी है। इसी सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सदन को संबोधित किया और विकास बचाव को योजनाओं पर जोर दिया। बेरोजगारों को रोजगार का वादा। सरकार ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है और 2025 से 30 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने की योजना है। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की भर्ती जानकारी सामने आई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पंप ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से खुली है। अगर आप ITI से योग्य हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बिहार में हाई स्पीड रेल की चर्चा। वास्तविक वाराणसी सिंगरौली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। 18 से 28 आयु के युवा ITI 12 ग्रेजुएशन तक के लिए इंटर्नशिप पर स्टाइपेंड 4000 से 6000 मिलेगा। बाहर जिले या बाहर बिहार काम करने पर अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। पारंपरिक कलाकारों को 3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यह सांस्कृतिक आर्थिक मदद योजना है। हाथ में हथकड़ी के साथ इंटर एग्जाम देने पहुंचा छात्र। एक हाथ में कलम एडमिट कार्ड और दूसरे में हथकड़ी। पिछले दिनों पुलिस जहानाबाद के गुलाबो बाग में कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने गई। पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। पुलिस के साथ हाथापाई और जीप में तोड़फोड़ भी की गई थी। दोनों लड़कों को इसी आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। नीट छात्रा हत्याकांड की जांच में दखल नहीं देगा पटना हाई कोर्ट। परिवार को दिया विकल्प। नीट छात्रा हत्याकांड की जांच में पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस केस की जांच CBI को सौंप दी गई है। ऐसे में इसमें अभी दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। फांसी की सजा नहीं हो तो हमारी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। नीट छात्रा की मौत पर बोले भाई वीरेंद्र। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर इस कांड में दोषियों को सजा नहीं मिली तो हमारी बहू बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा। भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से नीट छात्रा के साथ अन्याय हुआ है बहुत ही दुखद है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। भाषण में हरियाली पर सर्वे में फेल। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी बोले 10 साल से वही सुन रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो लिख कर दिया उसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ दिया। इसमें कुछ भी नहीं था। पिछले 10 सालों से एक ही भाषण सुन रहे हैं। जेल में बंद अनंत सिंह कल विधायक पद की शपथ लेंगे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह कल विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट ने इस आशय का आदेश दिया है। इलाज होता है तो दवा कड़वी लगती है। CORO हड़ताल पर मंत्री विजय सिन्हा ने टाइट कर दिया है। सभी अंचल अधिकारियों और RO को निर्देश दिया गया है कि वे गाड़ी विभाग को वापस कर दे। सरकारी डोंगल और राजस्व अभिलेख भी राजस्व कर्मचारी को सौंपने का आदेश दिया गया है। पटना में UGC नियमों के समर्थन में उतरे हजारों छात्र। पुलिस से झड़प, 2 नेता हिरासत में। पटना में UGC नियमों के समर्थन में सोमवार को हजारों छात्र सड़क पर उतर गए। पुलिस ने JP गोलंबर पर उन्हें रोक दिया। इससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने 2 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। पूरी रात रोता रहा नवजात। सुबह मिली उसकी खामोश लाश। सहारनपुर जिले के आनंदपुर गांव में आई एक खबर।
इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक नवजात बच्चा जो सिर्फ 2-3 दिन का था, सड़क किनारे फेंक दिया गया। रविवार के रात करीब 10 बजे उसके रोने की आवाज गूंजती रही, लेकिन डर, बेबसी और संवेदनशीलता के कारण कोई पास नहीं गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो वही बच्चा जो रात को जीवन के लिए रोता रहा, अब मौत की गोद में खामोश पड़ा था। यह सिर्फ एक नवजात की मौत नहीं है, हमारे समाज, सोच और संवेदनाओं का हार है।